Good afternoon, ma'am. Good morning. Good afternoon, ma'am. It's good morning, beta. Good morning. Good morning, all. Good afternoon, ma'am. Good Good morning, afternoon, ma'am. ma'am. Beta, when we meet, like this was our first class, so every time we speak this word good morning, I know after 12 it is usually used as good afternoon. Okay, so both is applicable here, but with you are meeting right in the morning first time, so it will be good morning for me. Okay. अच्छा पहली Okay, वीक के ma'am. Good morning, ma'am. अंदर गुड मॉर्निंग मैम. हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब? गुड मैम. व्हाट अबाउट यू? Good, ma'am. All good. So I give you a little homework yesterday that you all have to learn different categories, different drugs belonging to the categories of gastrointestinal agent. I think all of you have revised that part. मैम आपने वो पीडीएफ सेंड नहीं की है. Yes, ma'am. कौन सा पीडीएफ बेटा? Gastrointestinal वाला, ma'am. कैप्सूल वाला. नहीं, मैंने आपको सिलेबस से बोला था ना कि आपको ड्रग्स जो हैं वो एक बार रिवाइज करने हैं. वो आपने कर लिए? आई नो मैंने आपको जो कल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का कंटेंट बताया था वो शेयर नहीं किया, बट मैंने आपको होमवर्क दिया था कि जो सिलेबस में आपके डिफरेंट कैटेगरीज में जो ड्रग्स हैं उनके नाम आपको याद करने हैं. वो नाम सबने याद कर लिए? Yes, की है. ma'am. पीटीओ का सिलेबस है. हाँ जी, पीटीयू के सिलेबस में बेटा जो ड्रग्स मेंशन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में डिफरेंट कैटेगरीज में, एंटी माइक्रोबियल्स में, कैथार्टिक्स में एंड आपके एसिडिफायर्स और एंटा एसिड्स में, वो ड्रग्स ने आपको बोला था कि आप सबको एक बार वो सिलेबस उठा के याद करने हैं. सबके ड्रग्स रिवाइज हो गए या अभी नहीं हुए? Yes, ma'am. देखे तो हैं. Okay, ma'am. अगर चलो दैट्स गुड. अगर जिन बच्चों ने नहीं किए हैं, वंस अगेन दे विल रिवाइज दैट डिफरेंट कैटेगरीज एंड उनके एग्जांपल्स उन कैटेगरीज में कौन कौन से ड्रग्स बिलोंग करते हैं, राइट? So yesterday I think we were discussing about acidifiers and I started the brief introduction of antacids, right? Yes, मैंने ma'am. आपको Yes, पढ़ाया ma'am. था एसिडिफायर्स में हमने अमोनियम क्लोराइड पढ़ा था, उसके बाद एंटासिड्स में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एंटासिड्स पढ़ा था कि एंटासिड्स होते क्या है, उनकी टाइप्स क्या होती है ना? हमने कौन कौन सी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी बच्चों एंटासिड्स की, जरा बताओ मुझे. दो क्लासिफिकेशन थी बेटा हमारे पास. एक क्लासिफिकेशन थी कि फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी पे किस तरीके के एंटासिड्स होते हैं हमारे पास, और दूसरी क्लासिफिकेशन थी केमिकल नेचर पे, एक सिस्टमिक वाली थी, एक नॉन नॉन सिस्टमिक वाली. सिस्टमिक. ठीक है, एंड एक तो दूसरी क्लासिफिकेशन में अब्सॉर्ब करने कर सकती एब्सॉर्बेबल थी. एंड नॉन एब्सॉर्बेबल कैटेगरी थी. ठीक है, तो अभी उसी के कंटिन्यूएशन में हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं अपना. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी के कौन कौन से एंटा एसिड्स है जो दे आर given in or official in pharmacopoeias. ठीक है, so my first slide is about aluminum compounds as antacids. So its three forms are official in pharmacopoeias. ठीक है, इसकी aluminum hydroxide की three forms है which are official in pharmacopoeia. Aluminum hydroxide gel is there, this is official in IP. Dried aluminum hydroxide gel, it is official in IP and BP. And dried aluminum hydroxide tablets, which is official both in IP and BP. This is clear कि aluminum compounds as a antacids कौन कौन से official है हमारे pharmacopoeia में. Clear है बेटा? Yes, ma'am. इसके अलावा कुछ और एल्यूमिनियम कंपाउंड्स हैं विच आर यूज्ड एज एंटासिड्स, जैसे ड्राइड एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, ड्राइड एल्यूमिनियम फॉस्फेट जेल है विच इज ऑफिशियल इन बीपी. देन यू हैव अमाइनो एल्यूमिनियम ग्लाइसिनेट, you have aluminum carbonate. These are also antacids which are aluminum based and official in pharmacopoeias. Okay, नाउ कैल्शियम कंपाउंड्स एज एंटासिड्स हमारे कौन कौन से हैं जो रिपोर्टेड है फार्माकोपिया में? पहला है कैल्शियम कार्बोनेट,
This is official in IP and BP. Second one is calcium phosphate. ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, ये जो आपके एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम कंपाउंड्स है एज एंटासिड, ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं बेटा? दो कैटेगरीज बताई थी आपको, एक सिस्टमिक एंटासिड्स होते हैं, एक नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स होते हैं। तो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ये वाले एंटासिड्स? हमने पहले वाली स्लाइड्स में ये चीज पढ़ी थी। नॉन सिस्टमिक ओनली कंटेन्स एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एंटासिड्स। सिस्टमिक्स में आपके पास एग्जांपल्स जो है वो किसका है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। ओके, नाउ मैग्नीशियम कंपाउंड्स एज एंटासिड्स हमारे पास कौन कौन से हैं जो रिपोर्टेड है फार्माकोपिया में? मैग्नीशियम कार्बोनेट हेवी इज देयर, मैग्नीशियम कार्बोनेट लाइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड हेवी, मैग्नीशियम ऑक्साइड लाइट and milk of magnesia. So these are some of the antacids which are based on magnesium and which are official in pharmacopoeia. हाँ जी, क्लियर है ये कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो हमारे एज अ एंटासिड यूज्ड होते हैं बेस्ड ऑन एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ बेटा, अब एंटासिड्स की क्या आइडल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या गुड प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक एंटासिड की? ठीक है, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इट शुड बी क्विक इन एक्शन एंड एक्सर्ट इफेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक यू ऑल नो कि जब भी आपको एसिडिटी होती है यू ऑलवेज वांट अ क्विक रिलीफ, है ना? तो हमारा एंटासिड ऐसा होना चाहिए जो बहुत जल्दी अपना एक्शन प्रोड्यूस करे और उसका जो एक्शन है, उसकी जो न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी है वो काफी लंबे टाइम तक रहे। This will considered as a ideal property of a antacid. Second property है बेटा, it should be cheap, easily available and stable. I think this is clear to everyone कि आपके जो एंटासिड है वो सस्ता होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए एंड इट शुड बी स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इट शुड नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट। ठीक है, जो भी एंटासिड्स आप यूज कर रहे हो मोस्ट कॉमनली एक गुड एंटासिड की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो कोई साइड इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करे आपकी बॉडी में। इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, it should be palatable and inexpensive. It should have good taste. Now you have seen some of the antacids are flavored also so that you can easily take them. ठीक है, it should not liberate CO2 in large amount and cause rebound acidity. कोई भी एंटासिड जो आप यूज कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो रीबाउंड एसिडिटी दोबारा इंक्रीज ना करे। कई बार क्या होता है स्टमक में जब आप एंटासिड्स यूज कर रहे हो, सम ऑफ द एंटासिड्स प्रोड्यूसेस दिस रीबाउंड हाइपर एसिडिटी, जिसमें क्या होता है आपके स्टमक में ओवर एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एसिड शुरू हो जाता है। तो उस केस ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ए गुड एंटासिड इज दैट व्हिच डू नॉट प्रोड्यूसेस rebound hyperacidity. It should be in fine particle form and not soluble in water. Okay, so it should act as a buffer. जो antacid आप use कर रहे हो, it should act as a buffer and its pH is between 4 to 6. It should be able to counteract the effect of pepsin, the proteolytic enzyme. ठीक है, it should be able to reduce the effect of pepsin because you all know it has an important role in the secretion of acid. It should be non-absorbable or should not cause systemic alkalosis. It should be able to produce antacid action slowly and for a longer duration. It should be non-laxative or non-constipative. आई थिंक ये सारी प्रॉपर्टीज सभी बच्चों को क्लियर है एंटासिड्स की कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक गुड और आइडल एंटासिड की। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, Yes, Yes, ma'am. ma'am. नाउ Yes, जैसी प्रॉपर्टीज हमने एक्सपेक्ट की है, ये जो हम बात कर रहे हैं सारे एंटासिड्स की प्रॉपर्टीज की, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ही एंटासिड्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज मौजूद हो। ठीक है, इन दैट केस हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाती है कि हम कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशंस यूज करते हैं।
कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन का मतलब है कि आपके पास एक एंटासिड है, आपको पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसको किसी और एंटासिड के साथ कंबाइन कर देंगे टू ओवरकम द साइड इफेक्ट्स ऑफ sodium bicarbonate and to overcome the side effect of another antacid. So basically no antacid has all the properties of an ideal antacid. ठीक है, it is very clear. You will always use combination antacids to have good antacid for your hyperacidity. Calcium and aluminum antacids has constipating side effect. So this is very common कि अगर आप कैल्शियम और एल्यूमिनियम के एंटासिड्स यूज कर रहे हो तो वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूसेस कॉन्स्टिपेटिंग साइड इफेक्ट. अगर मैग्नीशियम के कर रहे हो, दे हैव द टेंडेंसी कि वो रिड्यूस कर देंगे आपकी कॉन्स्टिपेशन को, बट इट हैज लैक्सेटिव एक्शन. सो आपको पता है कि अगर कैल्शियम और एल्यूमिनियम यूज कर रही हूँ तो कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट्स आ रहे हैं, अगर मैग्नीशियम यूज कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, ज्यादा लग्जेटिव इफेक्ट आ रहा है. तो हम मार्केट में ऐसी प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड्स है. कॉम्बिनेशन बैलेंस बोथ द कॉन्स्टिपेटिव एंड लग्जेटिव साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटासिड. मोस्ट कॉमनली जो ये एंटासिड्स होते हैं इसमें मेजरली साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, या तो आपकी कॉन्स्टिपेशन प्रॉपर्टीज होती है या लग्जेटिव प्रॉपर्टीज होती है. तो हम कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि हमारी ये दोनों ही साइड इफेक्ट, जैसे कैल्शियम और एल्यूमिनियम के साथ कॉन्स्टिपेटिंग साइड इफेक्ट है और मैग्नीशियम के साथ लग्जेटिव इफेक्ट है, तो हम इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि वो बैलेंस हो जाए. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आपका कॉन्स्टिपेटिंग और लग्जेटिव साइड इफेक्ट जो है वो ओवरकम हो जाएगा. सम प्रिपरेशंस आर मिक्सचर ऑफ टू एंटासिड. One has rapid onset of action while other has longer duration of action. Now sometimes this combination is also useful when you need to, means I told you that in combination हमारे पास दो antacids होते हैं जिसमें से एक का बहुत rapid action होता है. ठीक है, किसी एक ने बहुत इनिशियली बहुत जल्दी अपना एक्शन स्टार्ट कर दिया, दूसरा क्या करेगा, दूसरा एंटासिड आपका जो ड्यूरेशन है उसको लॉन्गर प्रोड्यूस करेगा. सो इन दिस वे कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो यूजफुल. ये स्लाइड्स आपको क्लियर है कि हम कॉम्बिनेशन एंटासिड क्यों यूज करते हैं, Yes, Yes, ma'am. ma'am. हमारे पास एंटासिड्स के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं. दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Yes, ma'am. ओके, now why combination antacid preparations. ठीक है, requirement of combination antacid therapy. So these are some of the examples बेटा कि हमारे पास different antacids होते हैं, but उन antacids में कहीं ना कहीं कोई कमी होती है जिसकी वजह से हमें combination therapy use करनी पड़ती है to overcome the side effect of these antacids. So very first example आप सबको पता है systemic antacids जो है they produces alkalosis due to their absorbable ions, whereas we all know non-systemic antacids are more potent and effective as compared to systemic antacids, but they have a limitation in poor solubility and systemic absorption. So if I use the combination of systemic antacid, as I know sodium bicarbonate is the example of systemic antacids, and I use non-systemic antacid, कौन से examples होते हैं बेटा non-systemic के, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं. अभी आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स बताए हैं पीछे, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो तो आपका सिस्टमिक एंटासिड है. नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे पास, कैल्शियम, Aluminum hydroxide, magnesium हाँ जी hydroxide. हाँ जी, बेसिकली एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम बेस्ड जो एंटासिड्स होते हैं वो हमारे कॉमनली हम यूज करते हैं, दे बिलोंग टू नॉन सिस्टमिक एंटासिड. तो हम अगर सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक एंटासिड का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो जो हमारी लिमिटेशंस है इन दोनों एंटासिड्स में वो हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, मैग्नीशियम कार्बोनेट is water soluble and slow reacting antacid, while magnesium hydroxide has low water solubility and good absorption
power. So, and it inactivate the proteolytic enzyme, that is pepsin. So it is also used. So this combination of magnesium carbonate and magnesium hydroxide can also be used to overcome the side effect of a single antacid. Similarly, aluminum hydroxide is a weak and slow acting antacid. Its aluminum ions relax the smooth muscles which leads to constipation. So अगर मैं एक ऐसा एंटासिड यूज कर रही हूँ जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ही प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि उससे मुझे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैं क्या करूंगी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई और एंटासिड मिक्स कर दूंगी। सपोज आई मिक्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ये कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैग्नीशियम जो है इट हैज अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस द लेक्सेटिव इफेक्ट। तो आपका साइड इफेक्ट जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग एंटासिड्स का जो है वो ओवरकम हो जाएगा। Similarly, calcium carbonate is a potent and rapid acting antacid. Its prolonged use may lead to the conditions like hypercalciuria, hypercalcemia and calcium stones in the kidney. So अगर आप calcium carbonate based antacid use करते हैं तो you will have these serious conditions. You will have hypercalciuria, calcium secretion start हो जाएगा, ठीक है, फॉर्म एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा हाइपरकैल्सीमिया यूरिन में एंड कैल्शियम स्टोन्स। इसीलिए हम कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स जो है वो अभी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। ये स्लाइड सबको क्लियर है कि हम कॉम्बिनेशन थेरेपी के जो एंटासिड्स है उनको कैसे ओवरकम कर रहे हैं, उनकी लिमिटेशंस को। यस मैम। मैम एक और रिपीट कर दो आप। बेटा, हमारे जो सिस्टमिक एंटासिड्स है उनमें कुछ कमियां हैं, ठीक है। हमें पता है कि सिस्टमिक एंटासिड्स जो है वो एल्कलोसिस कॉज कर देते हैं, और नॉन सिस्टमिक हमें पता है दे आर मोर पोटेंट एंड इफेक्टिव, बट उनकी भी कुछ लिमिटेशन है कि वो क्या करते हैं, एक तो पुअर सॉल्युबिलिटी है और सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स का कॉम्बिनेशन दे देते हैं, जिससे पेशेंट को क्या है, बेनिफिशियल एंटासिड इफेक्ट मिलता है। जो कमियां हमारी सिस्टमिक में थी उसको ओवरकम कर दिया नॉन सिस्टमिक में, और जो नॉन सिस्टमिक थी उसको ओवरकम कर दिया सिस्टमिक एंटासिड ने। कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट और मेजरली नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स जो होते हैं, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम बेस्ड एंटासिड्स होते हैं, वो हम यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। सेकेंडली मैग्नीशियम कार्बोनेट, हाँ जी एक मिनट बेटा, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। नहीं, don't send it on WhatsApp, just email me, okay? She has my email ID. So basically बेटा मैग्नीशियम, हाँ जी आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. यस मैम। So magnesium carbonate water soluble or slow reacting antacids है, whereas magnesium hydroxide also has low water solubility but it has good absorption power. So we give combination of these with aluminum containing antacids to overcome the side effect.
मेनली हमारा कॉम्बिनेशन एंटा एसिड थेरेपी का मतलब है कि एक सिंगल एंटा एसिड के पास सारी गुड क्वालिटीज नहीं होती हैं, जो मैंने आपको अभी आइडियल प्रॉपर्टीज बताई है कि एक एंटा एसिड के अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो कॉम्बिनेशन से हम क्या करते हैं, हम जो एक एंटा एसिड के अंदर साइड इफेक्ट है या जो कमियां हैं उनको दूसरे एंटा एसिड से ओवरकम कर देते हैं। ठीक है, ये जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो बहुत वीक और स्लो एक्टिंग एंटा एसिड है। ठीक है, इसका जो है एल्युमिनियम आयंस जो है उनका एक और प्रॉब्लम है कि वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड को मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटा एसिड्स के साथ दोगे तो आपकी ये कॉन्स्टिपेशन वाला जो साइड इफेक्ट ये वाले एंटा एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं उसको आप ओवरकम कर सकते हो। अगर कैल्शियम कार्बोनेट एज अ इंडिविजुअल आप यूज करते हो एंटा एसिड्स तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स के चांसेस होते हैं, जैसे हाइपर कैल्सियूरिया, हाइपर कैल्शियमिया, कैल्शियम स्टोन्स। इसीलिए हम इंडिविजुअली कैल्शियम कंटेनिंग एंटा एसिड्स पेशेंट्स को नहीं देते, क्योंकि उसके फायदे उतने ज्यादा नहीं हैं जितने उसके ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसलिए हमें कॉम्बिनेशन थेरेपी की जरूरत पड़ती है ताकि हमारे पास जो साइड इफेक्ट है एक इंडिविजुअल एंटा एसिड में उसको हम ओवरकम कर सकें। अब ये बात सबको क्लियर है, ये स्लाइड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ हमारे पास कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो कि रिपोर्टेड हैं बीपी में। दैट इज, यू ऑल नो बीपी क्या है बेटा? British Pharmacopoeia. ब्रिटिश फार्माकोपिया। It is British Pharmacopoeia. Okay, so compound magnesium trisilicate oral powder. This is a example of antacid which is reported in BP. So इसकी composition देखो कि so this is the combination of compound magnesium trisilicate oral powder antacid. Second जो official है that is magnesium trisilicate mixture. It is a suspension having 5% weight by weight of magnesium trisilicate, light magnesium carbonate, sodium carbonate in a suitable vehicle, and peppermint oil as a flavor. So these are some of the compounds which are present in magnesium trisilicate mixture, जो कि एग्जाम्पल है एक एंटा एसिड का। अनदर एग्जाम्पल जो है हमारे पास दैट इज कंपाउंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट टैबलेट्स। इस टैबलेट में हमारे पास क्या चीजें प्रेजेंट है, आपके पास 250 mg मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट प्रेजेंट है, 120 mg dried aluminum hydroxide gel present है, and peppermint is also used as a flavor. So these are some of the examples of combination antacids which are official. ये स्लाइड सबको क्लियर है कि कॉम्बिनेशन में देखो आपके पास कॉम्बिनेशन आप यूज कर रहे हो, आप मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट भी यूज कर रहे हो, आप सिस्टमिक एल्कलॉइड भी सिस्टमिक एंटासिड भी यूज कर रहे हो, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, जो एक के अंदर कमी है उसको दूसरे वाला ओवरकम कर देगा। जैसे अगर हम इसकी बात करें कंपाउंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट टैबलेट्स की, इसमें आपके पास मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट भी प्रेजेंट है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल भी प्रेजेंट है। अभी मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है इट प्रोड्यूसेस कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट, एंड मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट प्रोड्यूसेस लेक्सेटिव इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, आपके दोनों जो इफेक्ट है वो बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हमेशा ज्यादा बेनिफिशियल है टू ओवरकम दी हाइपर एसिडिटी सिचुएशन इन योर बॉडी। ये ही स्लाइड सबको क्लियर है, सबको समझ आ गया कॉम्बिनेशन में क्या होता है, किन किन एंटर एसिड्स का कॉम्बिनेशन आप बनाते हो? यस मैम। Yes, ma'am. कुछ सिलिकेट्स भी हमारे पास बेसिक होते हैं। बेटा सिलिकेट्स बेसिक कैटेगरी लाइक एज सच वैसे हमारे सिलेबस में तो वी डू नॉट हैव दिस एग्जांपल। हमारे सिलेबस में सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर रिपोर्टेड, है ना। सो सिलिकेट्स
over here these are official in BP, that's why I have told you the formulation, or you can say the active ingredient in these uh, antacids. Okay, ma'am. Okay, Yes, ma'am. so next compound सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, आप सबको पता है किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये कौन से एंटासिड का एग्जाम्पल है? Systemic. Systemic. Antacid. Okay, so basically sodium bicarbonate NaHCO3, you all know the formula. Synonyms भी आपको इसके पता है क्या क्या होता है. ये बेकिंग सोडा भी इसको बोलते हैं, कुकिंग सोडा भी बोलते हैं, ब्रेड सोडा भी बोलते हैं, एंड बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी बोलते हैं. So these are the common terms which are used for sodium bicarbonate. Now preparation is very common, Solvay ammonia process. Industrial scale पे जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करते हैं या प्रिपेयर करते हैं तो हमें किस मेथड से करना होता है? सोल्वे अमोनिया प्रोसेस. कई बार एग्जाम में डायरेक्टली बाय द नेम ऑफ दिस मेथड दे यूज द सिंथेसिस or industrial production of sodium bicarbonate. So you should remember that in case of sodium bicarbonate, industrial preparation is done with the help of Solvay ammonia process. ठीक है, so very simple process. It is obtained by Solvay process in which sodium bicarbonate is prepared from ammonium bicarbonate and sodium chloride. So over here, see the reaction. Simply ammonia is treated with carbonic acid to form ammonium bicarbonate, and this ammonia bicarbonate is then treated with sodium chloride to form sodium bicarbonate and ammonium chloride. I think this two-step reaction is clear to everyone, that how we synthesize sodium bicarbonate from ammonium bicarbonate and sodium chloride. Clear है बेटा ये सबको? Yes, ma'am. So Yes, this ma'am. is the industrial method के इंडस्ट्रियल लेवल पे जब आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है सोडियम बाइकार्बोनेट का तो आप इस प्रोसेस से करेंगे. ठीक है, देयर इज अनदर मेथड जो कि हमारा लेबोरेटरी में होता है, जो हम लैब में परफॉर्म करते हैं स्मॉल स्केल पे. अगर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है सो वी यूज दिस मेथड. ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 गैस through sodium hydroxide. The solution is concentrated to get the product. So see over here, NaOH is treated with in the NaOH CO2 gas is passed. This result in the formation of sodium carbonate plus water. This sodium carbonate is then concentrated, and on concentration it will give you sodium bicarbonate as your active compound. Small scale production सबको clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दोनों प्रिपरेशंस क्लियर है. मोस्ट ऑफ आपके जितने भी रिपोर्टेड कंपाउंड्स है बेटा, एटलीस्ट यू शुड नो 2 प्रिपरेशंस फॉर ईच एंड एवरी कंपाउंड. ठीक है, नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टीज. नाउ सोडियम बाइकार्बोनेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ये व्हाइट है, इट अपीयर्ड एज व्हाइट इन कलर, क्रिस्टलाइन पाउडर और अकर एज स्मॉल ओपेक मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स and it is odorless. ठीक है, सोडियम का बाइकार्बोनेट जो है that is odorless in nature. अपीयरेंस आपको पता लगी है, व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर है और अकर एज अ स्मॉल ओपेक मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स. ठीक है, अब अगर आप इसको हीट करते हैं, ऑन हीटिंग इन ड्राई और solution state it gradually forms sodium carbonate. If you do the heating of sodium bicarbonate, what you get? You will get sodium carbonate and it is alkaline to litmus. इसका क्या मतलब है बेटा? It is alkaline to litmus. litmus पेपर पे क्या कलर चेंज आएगा आपका अगर आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है? Ma'am, red to blue. You will get red to blue. Very good. Now sodium bicarbonate begins to decompose rapidly at 60 degrees Celsius into sodium carbonate, water and carbon dioxide. So if we talk about the decomposition, or you can say at 60 degree, क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है it breaks into sodium carbonate, water and CO2. If we treat sodium bicarbonate with acids, then in that case, suppose see the reaction, sodium bicarbonate is treated with HCl, you will get CO2 release over there along with sodium chloride. This is clear beta?
सिमिलरली अगर हम बेसिस के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। प्रॉपर्टीज सबको समझ आ गई, क्या क्या प्रॉपर्टीज है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I think they are very clear. You all easily understand. Now we talk about the assay. Assay जो है बहुत सिंपल मेथड है, जो आपका नॉर्मल एसिड बेस टाइट्रेशन होता है जिसको हम डायरेक्ट टाइट्रेशन कहते हैं, उस मेथड से हम सोडियम बाइकार्बोनेट का एसे करते हैं। ठीक है, इन दिस रिएक्शन इक्विमुलर क्वांटिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट react with HCl to form a neutral water soluble salt with the evolution of CO2. At the equivalence point of the titration, the pH of the solution is above 3.6. As you know, over here we can use methyl orange. ठीक है, so methyl orange आपका use होगा as a indicator and you will see the color change to yellow. So reaction क्या है? Reaction mixture at the equivalence point is acidic due to the presence of carbonic acid. After the equivalence point, even if you add a single extra drop of HCl, the color of solution changes to red. So end point जो आपका titration का end point आएगा, that is from yellow to red. रिएक्शन किसके बीच में हो रही है? सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl के बीच में हम रिएक्शन कर रहे हैं, when titration कर रहे हैं, and it result in the formation of NaCl with the evolution of CO2. So basically आपके पास इंडिकेटर कौन सा यूज हो रहा है? We are using methyl orange as a indicator. कलर जो चेंज है आपके पास एंड ऑफ द टाइट्रेशन पे येलो टू रेड है। HCl और सोडियम बाइकार्बोनेट के इक्विमुलर क्वांटिटीज के बीच में हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, इट रिजल्ट्स इन द इवोल्यूशन ऑफ CO2. सो दिस इज द सिंपल एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और डायरेक्ट टाइट्रेशन जिस पे इसका एसे बेस्ड है। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक Yes, है ma'am. बेटा, रिएक्शन किसके बीच में हो रही है? सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl के बीच में आप टाइट्रेशन कर रहे हैं। मिथाइल ऑरेंज आप एज अ इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन इक्विवेलेंस पॉइंट पे 3.6 है। कलर चेंज क्या हो रहा है आपके पास? येलो टू रेड विल बी योर कलर चेंज। ऐसे क्लियर है सबको? Yes, ma'am. नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हाउ वी प्रोसीड दिस प्रोसीजर, कैसे हम ऐसे परफॉर्म करते हैं इसका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल एक्यूरेटली वे अबाउट 1.5 ग्राम ऑफ टेस्ट सब्सटेंस। टेस्ट सब्सटेंस आप सबको पता है क्या होगा बेटा हमारा टेस्ट सब्सटेंस? यहाँ पे Sodium bicarbonate. सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसमें आपने ऐड करना है 50 ml ऑफ वाटर। CO2 फ्री वाटर हम प्रेफर करेंगे। डिसॉल्व इट कंप्लीटली, then simply you will do the titration with 1 molar HCl, adding 2 to 3 drops of methyl orange as a indicator. Very simple titration. You are titrating sodium bicarbonate with HCl using methyl orange as a indicator, जो आपको बताएगा कि आपका एंड पॉइंट जो है वो क्या कलर चेंज होगा। क्या कलर चेंज होगा बेटा लास्ट में आपका एंड पॉइंट पे? You will find Yellow to red. Yellow to red. yellow to red. Now we have to see the factor. Each ml of 1 molar HCl is equivalent to 0.08401 gram of sodium bicarbonate. So this is the factor of sodium bicarbonate, which is each ml of 1 molar HCl is equivalent to this much amount of sodium bicarbonate. Clear है प्रोसीजर सबको? कैसी ये टाइट्रेशन हम कर रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now last is the uses of sodium bicarbonate. ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या क्या यूजेस है? इट इज वाइडली एम्प्लॉयड एज अ गैस्ट्रिक एंटासिड with a very rapid onset of action but relatively shorter duration. So sodium bicarbonate, you all know we use this as a gastric antacid. इसका onset of action बहुत rapid है, but its action remain only for a shorter time period. ठीक है, so this is the drawback कि आपका action तो बहुत rapid हो रहा है, immediately you are getting
relief from acidity, but that is only for a shorter period of time, कि थोड़े time के लिए आपको relief मिलेगा, but after that again you will be feeling burning sensation. ठीक है? It is used in the treatment of systemic acidosis. जब भी body में systemic acidosis होता है, in that case also हम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं in the form of moist paste or solution. It is locally applied on the skin as an antipyretic, basically anti allergic या बहुत ज्यादा rashes और वो condition जो होती है dermal infections में, over there also हम sodium bicarbonate use करते हैं. It is also used for making douches in effervescent drinks. ठीक है? बेसिकली अगर आपको इरिगेशन करना है, अगर आपको वॉशिंग्स करनी है बॉडी कैविटीज की, स्पेशली व्हेन वी हैव डाउचेस फॉर vagina and another areas, so over there sodium bicarbonate is used. It is also used as a electrolyte replenisher. So these are some of the uses of sodium bicarbonate. I think all the uses are clear to everyone. सभी को uses समझ आ गए हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा. So this completes your first example of antacids, first example of systemic antacids, that is sodium bicarbonate. ठीक है? Now I am giving you a homework. ये मटेरियल मैं आज पोस्ट कर दूंगी. जो पहले वाला HCl वाला मटेरियल है, जो जनरल था आप लोगों का, इसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का, वो मैंने पोस्ट कर दिया आपको. डू यू हैव एनी आइडिया? No, ma'am. No, No. ma'am. No, ma'am. अच्छा, No, वो ma'am. जनरल वाली प्रेजेंटेशन भी अभी पोस्ट नहीं हुई है ना? तो ये दोनों बेटा मैं आज पोस्ट कर दूंगी. नाउ फॉर टुमारो यू हैव टू कम प्रिपेयर्ड फॉर द रिविजन टेस्ट. ओके? मैम व्हाट्सएप पे भी कर देना. ठीक है, व्हाट्सएप पे भी कर दूंगी. Topic. मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ बेटा अभी. एग्जाम में मैंने आपको बोला है आपका मॉड्यूल 1 and 2 आ रहा है, राइट? Yes, So ma'am. for tomorrow बेटा you have to come prepared with dental products. ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. पहले Okay, आपका ma'am. टेस्ट हुआ है डेंटल प्रोडक्ट्स का? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Yes, ma'am. Prices का हुआ था. डेंटल के हो चुके हैं. नहीं, बट आई थिंक वो तो सिर्फ ये आपके कंपाउंड्स वगैरह तो नहीं पूछे गए थे ना? जिंक यूजिनोल सीमेंट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, No, है ना? ma'am, नहीं पूछेगा. तो अभी आपने ये पूरा टॉपिक प्रिपेयर करना है. कल आप या मुझे ये बताओ, आपको पूरा टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हो? नहीं तो मैं इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं ताकि आप इजीली अच्छे से पढ़ सको. क्योंकि यहाँ पे आपको क्वालिटी वाइज पढ़ना है बेटा, ऐसे नहीं पढ़ना कि बस एक बार आपने कर दिया. ठीक है? तो अगर आपको ये पूरा टॉपिक बड़ा लग रहा है तो आई विल डिवाइड दिस टॉपिक इनटू 2 पार्ट्स. टेल मी. डिवाइड कर दे मैम. डिवाइड divide कर दीजिए, ताकि आप अच्छे से पढ़ सको. ठीक है? तो मैं कल आपको दूंगी इसमें से, मैं आप ऐसा करती हूँ, आपको तीनों कंपाउंड्स दे देती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड एंड जिंक यूजिनोल सीमेंट, राइट? क्या क्या है मैम? आप लोग कॉपी में लिखो डेंटिफ्राइसिस, डेंटिफ्राइसिस, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड एंड जिंक यूजिनोल सीमेंट. ठीक है? Okay, ma'am. चारों टॉपिक्स लिख लिया आपने? जी मैम.
कल Yes, ma'am. आपको ये रिवाइज करके आना है, ठीक है? इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेरे पास जो बुक्स, आप सबके पास जीआर चटवाल है? यस नो मैम। मैम। No, ma'am, नहीं है मैम। नो मैम पूरी क्लास No, में से ma'am. एक तो मैं जो डेंटल प्रोडक्ट्स मेरे पास जो बुक्स अवेलेबल है, जैसे पीवी की बुक अवेलेबल है, जीआर चटवाल की बुक अवेलेबल है। बुक में जो इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास कंटेंट है, बुक कंटेंट, वो भी मैं आपको आज शाम को शेयर करूंगी, नहीं तो अभी थोड़ी देर तक करूंगी, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो और जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट आपको दिया गया है उससे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है? तो दोनों को कोरिलेट करके आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आई थिंक वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। डेंटल प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे ना? नो मैम नो मैम। नहीं, मैंने टेस्ट इसका लिया है ना आपका, क्वेश्चंस नहीं बताए मैंने? चलो इससे Questions नहीं भेजे रिलेटेड मैम आपने। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको पोस्ट कर दूंगी आज, ठीक है? तो आप वो क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आपका जो कल का टेस्ट होगा ना, वो उन क्वेश्चंस में से ही होगा जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको भेजूंगी, ठीक है? आप वो मैम आप वो क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, तो आपका टॉपिक ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है? मैम यस मैम। Okay. हाँ, एमसीक्यू लोगे या ऑब्जेक्टिव लोगे? बेटा मैं सब्जेक्टिव पेपर लूंगी। अच्छा मैम एक बार सारी चीजें व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देना जो आप करोगे आज। ठीक है, बिकॉज मैं सब्जेक्टिव पेपर इसलिए लूंगी बेटा क्योंकि पीटीयू में आपका जो फाइनल पेपर होना है दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबली सब्जेक्टिव ओनली। अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर आता होगा तो ऑटोमेटिकली आप उसमें से एमसीक्यूज और 1 मार्क क्वेश्चंस इजीली निकाल सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, 2 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, ठीक है? ताकि आप इजीली पेपर में लिख सको। मैम लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन की आप कह रहे थे वीडियो दिखानी है आपने क्लास में, तो कब दिखाओगे? कल दिखाती हूँ बेटा आपको। अगर And कल मैम नहीं दिखाई, ठीक है? कल वैसे जैसे मैंने आपका टेस्ट रखा है, अगर कल नहीं दिखाई तो आपने परसों मुझे खुद रिमाइंड कराना है, ठीक है? क्योंकि बेटा बहुत सारी क्लासेस होती है और क्या होता है कि क्लासेस में भी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा सिमिलर चलता है, जैसे इनऑर्गेनिक में फार्मडी की भी लेती हूँ, तो सिमिलरली आप लोगों का टॉपिक भी बड़े सेम है। तो कई बार क्या होता है कि हम खुद भूल जाते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर बैच को ये वाली चीज शेयर की है या नहीं। तो अगर मैं आपको, वैसे कल तो आपका टेस्ट है, मैं परसों अगर मैं खुद इस चीज को भूल रही हूँ तो आपने मुझे रिमाइंड कराना है कि मैम आज हमें आयरन वाले लिमिटर्स की वीडियो देखनी है, ठीक है? ये काम मैं अभिषेक को दे रही हूँ, ठीक है? जो सीआर है वो मुझे रिमाइंड कराएंगे क्योंकि बाकी दोनों बैचेस में मैं दिखा चुकी हूँ, बस आपका ही बैच है जिसमें मैंने वो वीडियो अभी तक नहीं दिखाई, ठीक है बेटा? मैम एक फर्स्ट था हमारे पास एनालिटिकल बैलेंस वाला, उसके अंदर मैम इंटरनेट पे डिजिटल अवेलेबल है डिजिटल बैलेंस के ऊपर, पर वो जैसा हमने पढ़ा है क्लासिकल जैसा वैसा नहीं अवेलेबल है वैसा, ठीक वो भी मैम पूछ देना। नहीं, वीडियो कह रहे हो आपके पास एनालिटिकल बैलेंस बेटा, जो इनिशियली हमारे पास जो स्टार्टिंग ऑफ बैलेंसेस हुआ था तो यही वाले बैलेंस यूज होते थे। आजकल हमारे पास ऑटोमेटेड और डिजिटल वे में बैलेंसेस आने लगे, तो उसका वीडियो नहीं मिला आपको कोई भी एनालिटिकल बैलेंस? यस मैम, ठीक यस है, मैम, उससे रिलेटेड मैम अगर है इंटरनेट पे मैम तो। मैम उसने भेजा था, मतलब हाँ नाम भूल किसी गया, ने शेयर तो पर उसके किया। पर यस पर डिजिटल था, वो डिजिटल में था, ठीक है, आई विल सी, एंड जो भी राइडर अवेलेबल वगैरह है, वो सब नहीं बताया है उसमें, ठीक है, इसीलिए। मैं आपको अगर मुझे उसका वीडियो मिलेगा मैं आपको वो वीडियो दिखा दूंगी, ठीक है? तो आपको ओके ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, मैम हाँ मैम मैं जी। बोल रहा था हमें बुक से पढ़नी चाहिए या फिर पीपीटी से या फिर दोनों से? बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगी, देखो ये पीपीटी जो है वो आप, जैसे हमारा अभी ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है, तो आप लोगों को इजीली समझाने के लिए, कंटेंट दिखाने के लिए हम आपको पीपीटी देते हैं। आप दोनों चीजों को यूज कर सकते हो बेटा, आप पीपीटी को भी यूज कर सकते हो। आप पर जहाँ पे आपको बेटा अगर अच्छा खासा लिखना है, आपको कोरिलेट करना है, तो आप पीपीटी के पॉइंट्स उठा के उसको एक्सपेंड करके जो बुक का कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाता है आप उसको भी कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है? बिल्कुल क्लियर आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि पीपीटी
well and good, you understand that what is this topic, how it goes, but अगर आपके पास long question आता है तो कहीं बार कई topics में PPT में उतनी वो चीज expanded नहीं होती है, तो वहां पे आपको बेटा कहीं ना कहीं बुक का वो कंटेंट थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, तो दोनों ही चीज को कोरिलेट करो और फिर आप उससे पढ़ सकते हो। इसीलिए मैं आपको दोनों बुक्स के नोट्स भेज रही हूँ, जो आपको इजी लगे, जो आपको इजीली कन्वीनियंटली आप समझ पा रहे हो, आप वो वाला पोर्शन उठा के वहां से वो टॉपिक कर लो, ठीक है? मैम आपने व्हाट्सएप पे नहीं किया है मैम। नहीं, मैं अभी करूंगी बेटा, मैं व्हाट्सएप पे भी कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, अभी अटेंडेंस अपना बोलो बेटा, ठीक है? अभिनव चौधरी, माइक खराब है उसका। ओके। अभिषेक, आदर्श, अदिति, मैम अभिषेक प्रेजेंट। ओके ओके। अदिति, आदित्य, ओके। अजय, प्रेजेंट मैम। आदित्य अमन, मैम, आदित्य प्रेजेंट। हाँ जी लगा दिए बेटा। अमन, आंचल, अनिकेत, प्रेजेंट मैम। ओके। आंचल प्रेजेंट। हाँ जी। अंकित, प्रेजेंट मैम। सेकंड अंकित की आईडी किसके पास है? 012। करण गुप्ता उसके पास है मैम, वो भी न्यू स्टूडेंट है, आज ही उसका पहला लेक्चर है मैम। ओके। अर्चित, प्रेजेंट मैम। अश्मित, अविनाश, प्रेजेंट मैम। अव्यय, भावना, Present, ma'am. दीपक, दीक्षांत, मैम दीपक प्रेजेंट मैम। ओके। दिनकर, मैम दीपक भी प्रेजेंट है। ओके। दिव्या, Present, ma'am. फुरकान, गौरव, मैम फुरकान अहमद प्रेजेंट। हाँ जी लगा दिए बेटा। गिरधर, प्रेजेंट मैम। गोविंद, प्रेजेंट मैम। हर्ष, हाँ जी अमन लगा दिया। दीपक, जशन, मैम मेरा लगाया गिरधर। हाँ जी लगा दिया। गुरप्रीत, हर्ष, हर्ष शर्मा, प्रेजेंट मैम। हर्ष शर्मा, हर्ष शर्मा, मैम ओके ओके। हर्षित, यस मैम। हर्षप्रीत, प्रेजेंट मैम। हरसिमरन, Present, ma'am. इमरान, प्रेजेंट इंजमन, मैम। मैम इमरान प्रेजेंट। ओके। जफर, प्रेजेंट मैम। जशनप्रीत, जसलीन, Present, ma'am. काजल, Present, ma'am. कमलप्रीत, Present, ma'am. करणजोत, प्रेजेंट मैम। कार्तिक प्रेजेंट मैम। एंड कशिश। Present, ma'am. मैम आपने मेरा नाम नहीं बोला। दिनेश मैम। बेटा बोला था, लगा दिया आपकी, ठीक है? मैम हर्ष चौधरी का लगा दिया। हाँ जी लगा दी बेटे। और कोई क्वेरी किसी बच्चे को? हाँ जी लगा दिए बेटा। इस टॉपिक से रिलेटेड बेटा कोई भी क्वेरी हो? अब कल आप सबको पता है कि आपको क्या करके आना है, आप सबको पढ़ के आना है ये टॉपिक डेंटिफाइसिस। उसमें जो 3 कंपाउंड्स मैंने आपको बताया वो कंपाउंड्स आप पढ़ के आओ।